नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा कि सरकार बाहर से आने वाले लोगों को आने नहीं दे रही है, हमारे लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आने से रोक रही है। ये सरकार किसानों की बात नहीं करती, बस घुमाती है। किसान बोले, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, हम इसको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, यह चौंकाने वाला है कि दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में किसानों के 20 दिनों के विरोध के बाद भी सरकार रद्द नहीं होगा के रुख पर कायम है। पी चिदम्बरम ने कहा कि सबसे आसान तरीका यह है कि वर्तमान कानूनों को निरस्त किया जाए और समझौते के आधार पर एक नया कानून फिर से बने। सरकार को अपने रुख को बदलना चाहिए और किसानों के साथ शीघ्रता से समझौता करना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दिया है। बेशर्मी के साथ इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और अब शांति प्रिय पंजाबी हिंदुओं को सिखों, खासकर किसानों के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं। सुखबीर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बीजेपी पर जमकर हमला करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं, ये वही कृषि सुधार हैं जिनकी किसान संगठन और यहां तक कि विपक्ष भी कई सालों से मांग कर रहे थे। मोदी ने कहा कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं और आज किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वे अपनी सरकार होने के दौरान इन्हीं कृषि सुधारों का समर्थन करते थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी सरकार होने के दौरान निर्णय नहीं कर सके। आज जब देश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है तो ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को भ्रमित करने के लिए दिल्ली के आसपास एक साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन दूसरों के कब्जे में आ जाएगी। किसान आंदोलन को बीजेपी नेताओं द्वारा माओवादी और चीन पाकिस्तान के नाम से बदनाम करने की कोशिश के बाद अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने किसान नेताओं को दलाल बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में उच्च कोटि के दलाल सुनियोजित तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन झूठ का षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव भी जोड़ा और कहा कि वामपंथी सोच और टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में समाहित हो गई है और किसानों की परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने अपने अगले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलावा भेजा था, जिसे जॉनसन ने स्वीकार कर लिया है। बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर बताया है कि सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद आम राय बनी थी कि कोविड-19 महामारी के चलते सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। खत में लिखा गया है कि संसद का बजट सत्र जनवरी 2021 में आहूत किया जाएगा। शीतकालीन सत्र नहीं बुलाए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि इसको लेकर उनके नेताओं से सलाह नहीं ली गई। वहीं शिवसेना नेता और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि एक राज्य का चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां भी उसी वक्त की गई, पूरा देश फिर से खुल चुका है। संसद के अलावा जहां कानून को सभी दलों से परामर्श लिए बिना ही लाद दिया जाता है, वास्तव में लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता वहां की पार्टियों से ऊब चुकी है और उन्हें विकल्प की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि यूपी के लोगों को पढ़ाई और दवाई के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल सबसे बेहतर हो सकते हैं तो यूपी के क्यों नहीं हो सकते? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वो राष्ट्रगान बदल कर दिखाएं। उन्होंने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र के संदर्भ में ये बात कही। सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रगान के कुछ शब्दों को बदलने की बात कही थी, जिसको लेकर ममता ने कहा कि अगर इस तरह का दुस्साहस किया जाता है तो राज्य के लोग करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वे हमारे देश का इतिहास बदलना चाहते हैं और अब राष्ट्रगान भी बदलना चाहते हैं। बिहार में सरकार बनने के करीब महीने बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के कारण फिलहाल अटका हुआ है। नीतीश कुमार ने साफ किया कि जब भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए लगेगा तभी बातचीत होगी। अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 36 विदेशी नागरिकों को साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है।
इन विदेशियों ने दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन पर आरोप था कि वो ये बात छुपाकर और कोरोना निर्देशों की अनदेखी करते हुए मस्जिद में इकट्ठा रह रहे थे। इससे पहले मुंबई में बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने अपने पिता के संस्मरण का हवाला देकर मीडिया में आई कुछ बातों को प्रेरित करार देते हुए प्रकाशक से आग्रह किया कि वे उनकी लिखित सहमति का प्रकाशन रोके रखें। उन्होंने कहा कि वो पहले इसका अध्ययन करना चाहते हैं। हालांकि मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने भाई के बयान का विरोध करते हुए कहा है कि सस्ते प्रचार के लिए पुस्तक का प्रकाशन रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए। बता दें, कुछ सार्वजनिक हुए अंशों के अनुसार इसमें मुखर्जी ने लिखा है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक गई थी और कुछ पार्टी सदस्यों का ये मानना था कि अगर 2004 में वे प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करारी हार वाली नौबत नहीं आती। कर्नाटक विधानसभा परिषद में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच एमएलसीज ने विधान परिषद के वाइस चेयरमैन को जबरदस्ती खींचकर कुर्सी से नीचे उतार दिया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ पार्षद उन्हें कुर्सी की तरफ घसीट रहे हैं और बाकी उन्हें नीचे उतार रहे हैं। कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस ने चेयरमैन को गलत तरीके से बैठाया है। बीजेपी असंवैधानिक काम कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें कुर्सी से नीचे उतारने को कहा। हमें गलत तरीके से बैठाए गए शख्स को हटाना पड़ा। बीते 7-8 महीनों से कोविड-19 की ड्यूटी में लगे डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छुट्टी देने को कहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लगातार काम डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कोरोना महामारी के इस आपातकालीन दौर में हड़ताल कर रही एम्स के नर्सिंग स्टाफ को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एम्स नर्सिंग यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने पर रोक लगा दी है। अदालत ने एम्स प्रशासन की याचिका पर नर्सिंग यूनियन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नवीन चावला द्वारा एम्स की याचिका पर आदेश जारी किया गया। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। भारत में एक दिन में 22,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 354 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,06,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,43,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,39,000 से ज्यादा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।